हेलो डियर गार्डनर्स, क्या आपके पास भी रात की रानी है और वो पौधा फूल नहीं दे रहा है बल्कि सूख रहा है? तो मैं बताऊंगी आपको 4 ऐसे काम जिसको करने के बाद आपके पौधे में ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, पौधा सूख रहा है तो हरा भरा भी हो जाएगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, कई सारे केयर टिप्स और फर्टिलाइजर बताओगी। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले रात की रानी के बारे में कुछ जरूरी बातें। रात की रानी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, इसीलिए सभी लोग इसको अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। इसका सबसे अच्छा फ्लावरिंग का जो समय है वो है गर्मी और बरसात, मतलब फरवरी से लेकर के आप इसकी फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर तक ले सकते हैं। अगर अच्छे से केयर करते हैं तो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग इसमें विंटर के सीजन में भी होती है, बस कड़ाके की ठंड वाला जो समय होता है उसको छोड़ करके। बाकी समय में ये आराम से थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर करते रहता है, सीजन के समय में भर के करता है। लेकिन तब क्या करें जब आपका प्लांट इस तरीके से सूख रहा हो। आप देख रहे हैं पत्तियां किस हद तक सूख चुकी हैं, ब्रांचेस में कोई पत्ती नहीं बची है, ब्रांचेस हरे हैं। कुछ दिनों के बाद अगर हमने इसकी अच्छे से केयर नहीं की तो ये भी सूख चुके होंगे, फिर बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा कि आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। जब आप देखें कि आपके पौधे की पत्तियां इस तरीके से सूखने लगी है तो अलर्ट हो जाइए। ये संकेत है कि आपके पौधे में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पौधा सूख रहा है। तो सब इस वीडियो में आपको ये बातें पता चलेगी कि ये जो पौधा आपका सूख रहा है या फिर सूख चुका है, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में ये पौधा आपको दोबारा नर्सरी से नहीं लाना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आपको इस पौधे को दोबारा नर्सरी से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से आपका पौधा एक हरा भरा पौधा तैयार हो सकता है। लेकिन कैसे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आप देखिए कि यहाँ जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं पूरी तरीके से सूख चुके हैं, लेकिन अगर इनको इसी तरीके से रहने दिया जाए तो फिर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा पौधे के ऊपर। कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ब्रांचेस जो सूख चुकी हैं उनका क्या किया जाए, तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन जो मैंने पहले बताया आपको कि 4 चीज़ें जो आपको करनी ही है अपने पौधे के ऊपर जिससे आपका पौधा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और फिर से हरा भरा होकर के फूल देने लगे। उसके लिए पहली चीज़ मिट्टी और दूसरी चीज़ पानी। आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर डाल लें, केयर कर लें, लेकिन अगर मिट्टी में ही प्रॉब्लम है तो फिर वो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आपने किस प्रकार की मिट्टी बनाई है रात की रानी के पौधे के लिए या किसी भी पौधे के लिए जो पौधा आपका सूख रहा है। सबसे पहले आप उसकी मिट्टी चेक कीजिए। अगर आपने पौधा धूप में रखा हुआ है और आपने सुबह पानी दिया और शाम तक की मिट्टी इस तरीके से मॉइस्ट है तो आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इसमें दोबारा शाम को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से मिट्टी का मॉइस्चर बना हुआ है तो दोबारा तभी पानी दीजिए जब और ज़्यादा थोड़ी मिट्टी सूख जाए, मतलब अगले दिन सुबह, मतलब 24 घंटे में एक बार ही पानी दीजिए अगर इस तरीके का मिट्टी है तो। अगर मिट्टी पूरे ऊपर से आपको वाइट वाइट या पीली नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि मिट्टी सूख चुकी है, शाम को ज़रूरत है तो दोबारा पानी ज़रूर दीजिए। तो ये ध्यान आपको रखना है। हर किसी की मिट्टी अलग होती है, अलग तरीके से बनाया जाता है, टेम्परेचर अलग होता है हर जगह का। तो आप अपना जो टेम्परेचर है और मिट्टी है और पानी देने का जो तरीका है खुद आंकिए और उसी प्रकार से फिर उसमें बदलाव कीजिए। अगर आप सौगी मिट्टी में दोबारा पानी दे देते हैं तो जड़ें गलने के कारण भी पौधा सूखने लगता है। गर्मी में अक्सर ये गलतियां होती है, गर्मी से बचाने के लिए ओवर वाटरिंग कर देते हैं जिससे जड़ें गलने लगती है। बिल्कुल भी इस तरीके का मिट्टी आपको नजर आए किसी भी पौधे में पानी मत दीजिए। जब पानी दें जब मिट्टी सूख जाए। उसके बाद मिट्टी जब आप बना रहे हैं पौधे की तो इस तरीके से बनाइए कि वेल ड्रेन हो। आपने पानी डाला और मिट्टी से पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि मिट्टी सोख ही ना पाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी आपकी सॉफ्ट, भुरभुरी और मॉइस्ट होनी चाहिए। इसके लिए जब आप मिट्टी बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि मिट्टी बनाते वक्त सूखी पत्तियों या फिर किसी खाद का इस्तेमाल और रेत यानी कि बालू का इस्तेमाल जरूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रांचेस सूख गए हैं या सूख रहे हैं उनका क्या करें। उनको पौधे में बिल्कुल भी रहने ना दें। यहाँ पर आप देखिए पतले पतले लंबे लंबे ब्रांचेस हो गए हैं, तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सारी पत्तियाँ झड़ गई है। अगर मैं बिना कट किए भी अगर कुछ फर्टिलाइज़र जो मैं आगे बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल करने के बाद इसमें पत्तियाँ आने लगेगी, लेकिन मैं यहाँ पर कट क्यों कर रही हूँ, इसके 2 कारण हैं। कट करने से क्या होता है कि पौधे की एनर्जी
भी बचेगी। जो ब्रांचेस बच जाएंगे उनमें नई ग्रोथ जल्द से जल्द कम समय में स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा कारण क्या है वो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले जितने भी पतले पतले सूखे हुए ब्रांचेस हैं उनको कट कर लेना है। और अगर आपका प्लांट छोटे साइज का है तो ध्यान से कट कीजिएगा। कम से कम 1 फीट का प्लांट जरूर रखिए, इस हिसाब से आपको कट करना है। मेरे ब्रांचेस काफ़ी लंबे लंबे थे तो हमने उन्हें आधा कट करके हटा लिया है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को शेप भी दे सकते हैं और ध्यान से कट कीजिएगा, किसी शार्प चीज़ से ही कट करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि काटने का दूसरा कारण क्या था। पहले की एनर्जी सेव हो और पौधे में ग्रोथ तेज हो। दूसरा कारण है दोस्तों, इस तरीके से जो ब्रांचेस हमारे निकले हैं इनका हम नया पौधा बनाएंगे। कैसे? कटिंग के थ्रू। तो सबसे पहले कटिंग के लिए हमने छोटे छोटे पीसेस में उस ब्रांच को कट कर लिया है। सभी की हाइट आप देख सकते हैं, किसी की 3 है, किसी की 4 है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ नर्सरी के जो ग्रो बैग्स होते हैं उनको फेंका नहीं है, अक्सर मैं रख लेती हूँ ताकि ये कटिंग लगाने के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाते हैं। तो मिट्टी की जहाँ तक हम बात करें कटिंग लगाने के लिए, तो 50% मिट्टी और 50% सैंड हमने यहाँ पर मिक्स करके इस पॉली बैग में भर लिया है। इसमें ड्रेनेज होल तो ऑलरेडी थे तो मैंने नहीं बनाए हैं। आप इस तरीके के पॉली बैग जरूर इस्तेमाल कीजिए, या फिर कोई भी चीज़ है आपके पास उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए बॉटम में, उसमें आप कटिंग आराम से इस तरीके की मिट्टी बना करके लगा सकते हैं। हर एक पॉली बैग में हमने 2 से 3 कटिंग लगाई है। कटिंग लगाने का तरीका आप देखिए काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल मैंने रखा है। और जितना सिंपल तरीके से कटिंग को लगाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ये वो यूज़ करेंगे, तो उतना ज़्यादा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। आराम से लगा दीजिए। हाँ, कटिंग लगाने से पहले मिट्टी में अच्छे से पानी जरूर दे दीजिएगा, मैंने पहले दे दिया था। कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा उंगलियों से प्रेस कर दें ताकि जब आप पानी वगैरह दें तो ये हिले नहीं, हिलना डुलना नहीं चाहिए। शेडी जगह में रखिएगा। अगर आपके पास पहले से कोई प्लांट है तो उस प्लांट के शेड में रखिएगा ताकि इसे ठंडक भी मिले, ह्यूमिडिटी भी मिले। ह्यूमिडिटी मिलना पौधे की कटिंग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसी की वजह से फिर इसमें नए नए शूट्स जल्दी आते हैं और रूट्स भी डेवलप करते हैं। अगर आपको नए पत्ते नज़र आ जाए कटिंग में, बिल्कुल नहीं छूना है। कम से कम 6 हफ्ते तक इसको ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। कटिंग लगाने के बाद भी थोड़ा सा पानी और डाल देना है और अब इसे शेड में रख देना है। तो अगर आपका पौधा जो है सूख रहा है, अगर वो सूख भी जाए तो इस तरीके से जो कटिंग के थ्रू आप पौधा नया लगाएंगे तो आपका फ्री में फिर एक पौधा तैयार हो जाएगा। और हो सकता है 2-3 कटिंग चल जाए तो फिर 2-3 पौधे आपके तैयार हो सकते हैं। इस सिचुएशन में भी आपको नर्सरी से नए पौधे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में आप घर पर तैयार कर सकते हैं। 2 चीज़ें तो आपने देख ली, मिट्टी और पानी। अब आगे 2 चीज़ें और देखेंगे, और साथ में फर्टिलाइजर भी, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सूखते पौधे को बचाने के लिए। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है ब्लू मिश्रा जी, महलका जिन्ना जी, मंजू जी मेरठ से, परमिला जी कटक उड़ीसा से, कुसुम चौधरी जी अहमदाबाद से। दोस्तों, इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं, लेकिन कैसे वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले चलिए फर्टिलाइजर जान लेते हैं। बहुत ही आम सी चीज़ है, बिल्कुल भी खास नहीं है। आपके घर पर इस सीजन में जरूर ये चीज़ मौजूद होगा और आपने इसका इस्तेमाल भी कई तरीके से किया हो, लेकिन आज से पहले इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा अपने पौधों पर। ये है दोस्तों कच्चा आम। कच्चे आम की जो छिलके होते हैं उनका इस्तेमाल अक्सर हम नहीं करते हैं और फेंक दिया करते हैं। कई बार मैंने इसका कंपोस्ट भी बनाया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है पौधे में कंपोस्ट के तौर पर भी। लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के रूप में करके आपको बताऊंगी। मैंने कई बार ये इस्तेमाल किया क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर पौधे हमारे जलने लगते हैं, चाहे शेड में रखे हों चाहे नेट के नीचे रखे हों। उस समय आम से अच्छा फर्टिलाइज़र कोई नहीं है। गर्मी को गर्मी ही काटता है और आम का सीजन गर्मी में रहता है। जब भी गर्मी के मौसम में आपके पौधे झुलसने लगे, कच्चे आम के छिलके को रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दें और सुबह उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर अगले दिन शाम के वक्त इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने कल शाम को इसे भिगो करके रख दिया था और आज शाम इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आपने देखा कि 1 कप ये वाला फर्टिलाइज़र लेना है और इसके बदले में 2 से 3 कप नॉर्मल पानी ऐड करना है। जितना बड़ा गमले का साइज है उस हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर 8 से 10 इंच का गमला है तो इतना पानी काफ़ी है। इसको बनाने में कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे रात भर या 24 घंटे के लिए पानी में डाल करके छोड़ दें और फिर मिक्स करके इसको अपने पौधे में डालिए। रात की रानी में ही नहीं, आपका जो भी पौधा सूख रहा है या फिर जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें इस फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़रूर कीजिए। आपको कम समय में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको देना कब कब है। उससे पहले 2 और बातें जो प्लांट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पर था दोस्तों फर्टिलाइजर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, और चौथे नंबर पर है दोस्तों सूरज की रोशनी। इंडोर प्लांट को भी सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से गर्मी के मौसम में हम आउटडोर प्लांट को, जिसको सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, उसको शेड में रख देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। कम से कम उसको गर्मी में भी 3 से 4 घंटे की धूप जरूर दीजिए, सुबह की 12 बजे से पहले तक की। उसके बाद की धूप से उसे बचाना रहता है। हम कंप्लीटली क्या करते हैं कि पौधे को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ उसे धूप ही नहीं लगती है। इससे भी पौधा हमारा सूखने लगता है। फर्टिलाइजर की बात करें कि कब कब देना है, तो 15 दिन में सिर्फ एक बार। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके नाम भी मेरे वीडियोस में हाईलाइट हो सकते हैं। कैसे? वीडियो में आ गया एक छोटा सा सवाल जिसका देना होगा आपको जवाब। कमेंट सेक्शन में जवाब सही हुए तो आपके नाम भी अगली वीडियो जो आएगी ठीक शाम 5:30 बजे, उसमें आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का सवाल है, पौधे को दोबारा नर्सरी से नहीं खरीदना पड़े, इसके लिए मैंने कितने उपाय बताए हैं? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो आई कि नहीं? तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेगी। तो ये काम आप जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप भी पौधे लगाना चाहते हैं या गार्डनिंग करना चाहते हैं या करते हैं वो भी ऑर्गेनिक, तो फिर हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हमारे चैनल पर ऑर्गेनिक चीजें ही इस्तेमाल की जाती है गार्डनिंग करने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।